नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज का क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो क्लास 12th में हैं, जिनका सब्जेक्ट हिंदी है। चाहे वो आर्ट्स में हो, साइंस में हो या फिर कॉमर्स में हो, ठीक है? उनके लिए ज़बरदस्त वायरल क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सही बच्चे इस क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ नए जुड़ेंगे, आप सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्यारे बच्चे फॉर स्टडी पावर एप्लीकेशन यानी ऐप पे जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जो है आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये काफी महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है? आप लोग का एग्जाम 6 फरवरी और 9 फरवरी को होगा। तो आप सही बच्चे इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर आता है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो आप लोग यहाँ पर पहले नंबर सवाल का जवाब क्या बताएंगे? सारे बच्चे जल्दी से उत्तर बताइएगा कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। आपको सही उत्तर लाइव चैट में कमेंट में बताना है, ठीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 2 नंबर में है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर बताइएगा। बिस्नी हो जाएगा, मानक, मुनि या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिस्नी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है। 3 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, ठीक है? बिस्नी और मुन्नी को जो है किसकी प्रतीक्षा है बाबू? तो यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मानक की चिट्ठी की जो है प्रतीक्षा है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर में कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो आप सही बच्चे बताइए 4 का जवाब क्या होगा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नामवर सिंह के गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 5 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर 5 का जवाब हो जाएगा आलोचना का जो है ये संपादक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आप लोग का 6 नंबर में आ चुका है कि जूठन किसकी आत्मकथा है बाबू। तो जूठन जो है किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। और ये जो आत्मकथा है बाबू ये दलित आत्मकथा है। आप सही बच्चे आंसर बढ़िया से याद रखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर 7 नंबर में कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था। जूठन जो चैप्टर है उसमें हेडमास्टर जो है उनका नाम क्या है? कलीराम, कांसीराम, सुखदेव सिंह या फिर ब्रह्मादेव। यहाँ पर जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर कलीराम नाम था। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए वाले को राइट आंसर कर लेंगे। अगला सवाल आप लोग देखिए यहाँ पर 8 नंबर में कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं मलियाज, भगत सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि और मोहन राकेश जी। आप लोग 8 नंबर सवाल का जवाब क्या बताएंगे? तो मलियाज आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 9 नंबर में आ चुका है कि तिरछ शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है बाबू। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर उदय प्रकाश जी। ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करेंगे। अगले सवाल पे आइए। 10 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछता है कि तिरछ है क्या, ठीक है? तिरछ क्या है बाबू? तो यहाँ पर आप लोग जवाब लगाइएगा कि एक विषैला और भयानक जंतु है। ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर में है कि तुलसीदास कैसे कवि थे बाबू। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा समन्वयवादी थे। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर में आता है। सवाल पूछा जा रहा है कि कबहू का अम्ब अवसर पाई। यहाँ अम्ब जो है वो संबोधन किन के लिए किया गया है, ये सवाल है यहाँ पर। तो आप लोग का जवाब हो जाएगा सीता जी के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे आइए। भक्तमाल किसकी रचना है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप सही बच्चे आंसर क्या करेंगे? नाभादास जी का जो है भक्तमाल रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर करेंगे। सवाल अगला वाला आपके स्क्रीन पे ये रहा। भूषण किस काल के कवि हैं बाबू? यहाँ पर बताइए भूषण जो है कौन से काल के कवि हैं। तो इसका जवाब होगा रीतिकाल, ठीक है? रीतिकाल के कवि हैं। आप सही बच्चे बढ़िया से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाइए। 15 नंबर में सवाल है कि सुंगनी साहू परिवार किनसे संबंध थे, ठीक है? किनसे जो है संबंध रखते थे। तो यहाँ पर निराला जी, महादेवी, दिनकर जी या फिर जयशंकर प्रसाद जी। 15 का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है? जयशंकर यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को सही उत्तर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 16 नंबर में आता है कि यूरोप, ठीक है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है या किसने कहा है, इसके बारे में आपसे सवाल है। तो प्यारे बच्चे जय कृष्ण मूर्ति जी हो जाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, नामवर से या फिर बाल कृष्ण भट्ट। आप सही बच्चे को याद होगा तो राइट आंसर है बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर में है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक जो है उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, या किसने लिखा है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन मलियज है, दूसरा गुलेरी और तीसरा बाल कृष्ण भट्ट जी और लास्ट है प्रेमचंद जी। तो आप लोग राइट आंसर करेंगे बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाइए। 18 नंबर सवाल आपसे कहता है कि
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है? तो यहाँ पर 18 का जवाब क्या होगा बाबू? तो राइट आंसर हो जाएंगे तिरिच, ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। जो बच्चे लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर लेंगे क्लास को, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जम करके एक बार शेयर करेंगे। जो बच्चे नए हैं बाबू, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह सारा मिल जाएगा, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो आप सही बच्चे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला वाला 19 नंबर में है कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, जो कि बिहार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि कड़बग में कौन सी बात पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग जवाब लगाइएगा, प्रेम की महिमा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो भाग जाना, छिप जाना, प्रेम करना, सो जाना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाग जाना। आप सही बच्चे को पता है, भाग जाना आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। अगला प्रश्न पे आ जाइए। 22 नंबर में सवाल है कि नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बाबू राइट आंसर आपका प्रिय होना। क्या होना बाबू? तो प्रिय होना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, जगदीश का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पर जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? तो जगत, ठीक है, जगत आधत हो जाएगा, प्लस में आपका ईस हो जाएगा। ठीक है, तो आप सही बच्चे ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही करेंगे। अगला प्रश्न आपका रात का विलोम पूछ रहा है। तो रात का विलोम क्या होता है? रात का विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो दिन हो जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोक का विशेषण बताइए। लोक का जो विशेषण हो जाएगा वो क्या होगा बाबू यहाँ पर? तो सही जवाब लौकिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न पे आ जाइए, पुरुष का विलोम क्या होता है? पुरुष का विलोम क्या हो जाएगा? स्त्री होगा, या फिर देखिए नारी होगा, महिला होगा, या फिर वनिता हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे 26 नंबर प्रश्न का उत्तर राइट आंसर बोलिएगा स्त्री। ठीक है, स्त्री आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर नर यहाँ पर रहता तो नारी यहाँ पर सही जवाब हो जाता। ठीक है, यहाँ पर जो है महिला होता। ठीक है, तो महिला में हम लोग यहाँ पर जो है क्या करते, अपोजिट जो होगा विलोम शब्द वो क्या होगा? आदमी हो जाएगा। क्लियर, तो आप सही बच्चे याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोत्सव का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, तो जवाब बताइए महा प्लस उत्सव। क्या बोलेंगे? महा प्लस उत्सव बोलेंगे बाबू। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 28 नंबर में कहता है कि संतोष का संधि विच्छेद बताइए। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर आपको जवाब लगाना है। तो देखिए स आधा म आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, प्लस में आप लोग लिखेंगे तोष, तो ये आपका जो होगा वो संतोष का संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे आइए, पानी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है। पानी का पर्यायवाची शब्द यानी मिलता जुलता शब्द आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? जल बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे नीर। ठीक है, और क्या बोलेंगे बाबू? आप लोग जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 में आता है कि बुराई में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय के बारे में आप सही बच्चे जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आई। क्या होगा बाबू? आई जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न पे आ जाइएगा, 31 नंबर में सवाल है कि चक्रपाणी कौन सा समास में आ जाएगा? तो 31 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर बहुवीरी। क्या होगा? तो बहुवीरी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट प्रश्न, दिग्गज किस संधि का उदाहरण होगा बाबू? यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है? तो राइट आंसर व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न पे आ जाइए, 33 नंबर सवाल है कि रात दिन कौन सा समास में आएगा? रात दिन जो है वो कौन सा समास में आ जाएगा? द्वंद्व में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, दूज का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दूज का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बाबू आप लोग का? राइट आंसर बताइए जल्दी से। बहुत दिन पर दिखाई देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए यहाँ पर, नया का विलोम क्या है? नया का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर नया का विलोम पूछा जा रहा है, तो पुराना, प्राचीन, गंदा या फिर फटा, बताइए। 35 नंबर सवाल का जवाब क्या है? तो राइट आंसर जो होगा वो पुराना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर रहता आपका एक शब्द जो कि है आधुनिक, आधुनिक रहता, तो आप लोग यहाँ पर जो है अपोजिट शब्द क्या बताते, यानी विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द प्राचीन बोलते। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इस तरह का ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल 36 नंबर में है कि ग्राम का विशेषण क्या होगा? ग्राम का विशेषण आपको बताना है, तो प्यारे बच्चों जवाब होगा ग्रामीण, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न पे आ जाइए, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तल्लीन का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग बोलेंगे त आधा त प्लस में आपका यहाँ पर जो है लीन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे आइए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो राशि, राशि नहीं, यहाँ पर शशि होना चाहिए। ठीक है, तो शशि जो है एकदम आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में ही मान लीजिए। अगला प्रश्न पे आइए, गले मढ़ना, गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गले मढ़ना इसका मतलब होता है कि आरोप लगाना। क्या होगा सर? आरोप लगाना। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है, ऑप्शन में है सर ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो करेक्ट कर लेंगे। आगे चलेंगे, कनक का
अर्थ क्या होगा? कनक का अर्थ बताना है आपको। तो कनक का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चे वो होता है सोना। ठीक है, कनक का अर्थ क्या होता है? सोना होता है। तो सर जी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे आइए, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी बाबू? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर जयशंकर प्रसाद जी। 41 का जवाब क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरदास जी। ठीक है, सूरदास आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएंगे। अब अगले वाले प्रश्न पे आइए, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर जो शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा बाबू? तो राइट आंसर देखिए कोमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर आता है 43 में कि शेष शब्द का विलोम क्या होगा? शेष जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा? तो आप लोग का यहाँ पर जो होगा सही जवाब अशेष। ठीक है, आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में कर लेंगे। अगला प्रश्न पे आइए, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए यानी ज्ञान प्राप्त किए? तो प्यारे बच्चों 44 का जवाब हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर 15 वर्षों तक। ठीक है, 15 वर्षों तक जो है यहाँ पर काशी में रह करके तुलसीदास जी विद्या अध्ययन किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे आइए, 45 में सवाल है कि शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का जो उपासक होता है बाबू वो शैव कहलाता है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, अगला प्रश्न पे आइए, 46 नंबर सवाल कहता है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो है वो कौन सा होगा? तो प्यारे बच्चों 46 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे कामायनी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे आइए, 47 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? दूषित जो शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रदूषित, गंदा हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा या फिर मलिन हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों 47 का जवाब लगाएंगे आप लोग राइट आंसर स्वच्छ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे आ जाइए आप लोग, यहाँ पर 48 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? इसके बारे में आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चीर विषाद विलीन मन की, है ना? तो यहाँ पर 48 का जवाब क्या होगा? पुत्र वियोग, गांव का घर, तुमुल कोलाहल कलह में या फिर हार जीत? 48 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे राइट आंसर आप लोग देखिए तुमुल कोलाहल कलह में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे आ जाइए, 49 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? निकेतन, तामरस, नलिन या फिर प्रभा? 49 का जो जवाब होगा बाबू राइट आंसर ये हो जाएगा निकेतन, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगले प्रश्न पे आ जाइए, 50 नंबर सवाल आपके सामने आपके समक्ष प्रस्तुत है। कहता है सवाल कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का मतलब होता है ठहरना। तो सर जी हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपका 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आप सही बच्चों को कांग्रेचुलेशन, आप लोग हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए, ठीक है, कि आप लोग का 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। और दूसरी बात, आप लोग अगर अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हैं बाबू, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीबीआई एकदम वायरल प्रश्न आप लोग को वहां पर मिलेगा, जो आपके एग्जाम में जो है 90 से 95% जो है मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो प्यारे बच्चे फॉर स्टडी पावर आप लोग जो है मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ठीक है, फॉर स्टडी पावर ऐप आपको डाउनलोड करना है और वहां पर पेड नोट्स के ऑप्शन पे जाना होगा। ठीक है, पेड ऐप जो है नोट्स का ऑप्शन होगा, वहां पर जाना है और वहां पे आपको आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट वाला जो पीडीएफ होगा जो 149 में आपको दिखेगा, लेकिन वहां पर कूपन कोड यूज करना है संतोष 25। ठीक है, तो आपका डिस्काउंट मिल जाएगा और आप सही बच्चे को बढ़िया से जो है वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा बाबू। ठीक है, तो सारे बच्चे जाइए और जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो प्यारे बच्चे 7667671300 इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सही बच्चों को।